अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। व्यूअर्स, हमने अपनी सीरीज़ का जो पहला टॉपिक था, हमारा पहला जो मेथड था स्ट्रक्चर एनालिसिस का, डबल इंटीग्रेशन मेथड, वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेकंड जो मेथड है वो है यूनिट लोड मेथड। तो पहले हम ये सारे मेथड्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लें, आपको समझा लें, उन पे थोड़ा जो जनरल उनके जो फार्मूला या प्रॉब्लम्स है वो कर लें। तो फिर हम जब हमारे सारे मेथड हो जाएंगे तो हम उन पे डिटेल प्रॉब्लम करेंगे और फिर वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो पहले हम सारे जो हमारे मेथड्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लें, वो कैसे कैसे उन मेथड को फॉलो करके हम डिफ्लेक्शन स्लोप फाइंड करते हैं वो आपको सिखा लें। फिर उन पे जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वो भी करेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड मेथड है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड बहुत ही आसान मेथड है। इसमें एक टेबल बनती है, उस टेबल में जो है वो हम जो है सेगमेंट हमारे वगैरह होते हैं वो डाल के फिर हम उनको लास्ट में जो है सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि यूनिट लोड मेथड में जो है ना, ये एक इक्वेशन होती है। जैसे अगर हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं या हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस बीम के सेक्शन लेते हैं। ठीक है, सेक्शन कैसे लेते हैं, जैसे हमें जो है वो उसकी कैलकुलेशन में आसानी हो, उस हिसाब से हम अपनी मर्ज़ी से उसके सेक्शन लेंगे, ताकि जो उस जो बीम है उस बीम का सारे जो भी अफेक्टेड जो भी उसमें कंपोनेंट होते हैं जो अफेक्टेड हो रहे हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएं। इस तरह से हम उसके सेक्शन बना के फिर उन जो हमारे सेक्शन बनेंगे, सेगमेंट बनेंगे, वो जितनी लिमिट के होंगे वो लिमिट लगा के हम उनकी पहले इंटीग्रेशन करेंगे और फिर सारे सेक्शन को सम करेंगे, तो हमें जो है वो डिफ्लेक्शन या स्लोप मिल जाएंगे। अब डिफ्लेक्शन और स्लोप हम कैसे, ये फार्मूला दोनों का तो एक ही है, पर डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड होगी और स्लोप कैसे फाइंड होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला में दो एम है, एक कैपिटल एम है, एक स्मॉल एम है। कैपिटल एम जो है ना वो जनरल मूवमेंट इक्वेशन को शो करती है, जो पीछे हम मेथड में सीखे हैं। जो यहाँ पे स्मॉल एम है ये एक न्यूट्रम है। स्मॉल एम क्या है कि अगर हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो वहाँ पे हम यूनिट लोड लगाएंगे। ठीक है, यूनिट लोड वहाँ पे लगा के फिर हम उस पूरे बीम के सारे सेक्शन जो हैं उनकी जनरल इक्वेशंस बनाएंगे और फिर जनरल इक्वेशन आगे हमारे फार्मूला में यूज़ होगी। और अगर हमें स्लोप फाइंड करनी है उस बीम की, तो स्लोप या जो रोटेशन है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें रोटेशन चाहिए या स्लोप चाहिए तो हम वहाँ पे यूनिट मूवमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अगर डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पे हम यूनिट लोड लगाएंगे, और अगर हमें स्लोप फाइंड करनी है तो हम उस पॉइंट पे क्या लगाएंगे, यूनिट मूवमेंट लगाएंगे। ठीक है, यूनिट मूवमेंट मीन्स वन किप फिट। ठीक है, और लोड की बात करें तो लोड का जो यूनिट होगा तो किप हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है फार्मूला। यही फार्मूला है, ये यूज़ करके हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वर्बली मैंने आपको सारा ये यूनिट लोड मेथड बता दिया है। अब हम इसके जो हैं वो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन अगर हम फाइंड करें तो ये कैपिटल एम और स्मॉल एम यहाँ पे डिफ्लेक्शन की सिंबल दे रहे हैं, ताकि जैसे इससे हम शो कर रहे हैं कि हम डिफ्लेक्शन के लिए ये कि स्मॉल एम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो स्लोप के लिए यहाँ पे एम में स्लोप की ये सिंबल दे रहे हैं, ताकि ये हमें लगे कि ये जो एम है, स्मॉल एम है, वो हम डिफ्लेक्शन या स्लोप के लिए, स्लोप या रोटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने जो है डिफ्लेक्शन फाइंड की हुई है। ये देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ। तो जी, तो ये एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये जो बीम है यहाँ पे ये 20 फीट इसकी लेंथ है और 2 किप पर फिट इसकी जो है वो इंटेंसिटी है। यूडीएल लोड है बीम पे लग रहा है। तो पहले पहले हमारे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम इसके रिएक्शन फाइंड कर रहे थे। तो ये 2 × 20 करेंगे तो 40 किप ये यूनिट लोड हो जाएगा यहाँ पे एक 40 किप का। तो ये हमें पता है कि ये सिमेट्रिक होगा, यूडीएल है सेंटर पे लगेगा, तो ये हाफ़ लोड यहाँ पे आ जाएगा और हाफ़ यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 40 का 20 यहाँ पे आ जाएगा 20। तो आर ए और आर बी हमें क्या मिल गया, 20 किप 20 किप। ठीक है,
रिएक्शन मिल गए तो हम मोमेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। मोमेंट इक्वेशन कैसे होगी, यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे, वहाँ पे हम अज्यूम करेंगे ये डिस्टेंस जो होगा वो x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से लोड लगे, ये एक 20 के लग रहा है x डिस्टेंस पे, जो 20x, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूमेगा यानी हम पॉजिटिव ले रहे हैं। और उसके बाद जो है वो ये जो है 2 के जो यहाँ पे ये UDL लगा हुआ है, ये लगेगा कितने डिस्टेंस पे लगेगा, x डिस्टेंस पे लगेगा यानी 2x। और ये जो है पॉइंट लोड जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये सेंटर से रोटेट करेगा, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस x है तो ये कितने पे लगेगा, x/2 पे। तो ये डिवाइडेड बाय 2, और ये जो 2x था ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी माइनस का एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -x²। यानी कि जो कैपिटल M जो हमारी मूवमेंट थी, जनरल इक्वेशन, वो क्या हो गई, 20x माइनस में x², ठीक है। अब ये यहाँ तक जो है वो जो हम डिफ्लेक्शन फाइंड करें या स्लोप फाइंड करें, दोनों के लिए ये यहाँ तक ये प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। अब आगे चेंजिंग आ जाएगी। कैसे चेंजिंग आएगी, पहले हम इसका दूसरा सेक्शन भी कर लेते हैं, ये जनरल का। ये यहाँ पे हमने सेक्शन बनाया है AC, और दूसरा सेक्शन हमने क्या बनाया हुआ है, BC, ठीक है। तो AC का ये 20x माइनस में x² आ गया। इसी तरह अब इस सेक्शन पे आएंगे तो ये देखिए हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, पर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। तो ये इसकी जो हम सिंबल्स ले रहे थे, ये इस तरफ से इसकी अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि क्लॉकवाइज यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जब इस सेक्शन का हम जनरल मूवमेंट इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे होगी, यहाँ पे हम x लेंगे, ठीक है। मैंने लिया हुआ नहीं है पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ वर्बली, ठीक है। ये x लिया है तो इस x से एक ये लोड लगेगा, ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव था तो इस तरफ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 20x हो जाएगा, और ये जो लोड लगेगा ये क्लॉकवाइज लगेगा, यानी ये माइनस होगा, माइनस का होगा। तो ये 2 × x डिस्टेंस पे लगेगा, और कितना सेंटर इसका क्या होगा, x/2 पे। तो ये हो जाएगा x/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी भी सेम यही इक्वेशन बनेगी जो इस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन की जो ये इक्वेशन है, इस सेक्शन की भी सेम यही होगी। ये जनरल मूवमेंट हमारा निकल गया। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे कि हम इसकी अगर यूनिट डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करें, और उसकी जो है वो स्लोप क्या कैसे फाइंड करें इस बीम की। अब डिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन पहले फाइंड कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरा एग्जांपल पे जो है आपको वो स्लोप भी फाइंड करके दूँ। अब ऐसे हम इसकी टेबल बनाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे सेगमेंट बनाएंगे, फिर ओरिजिन बताएंगे, लिमिट बताएंगे, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बताएंगे, जनरल मूवमेंट इक्वेशन लिखेंगे। और जब डिफ्लेक्शन हम फाइंड करेंगे तो स्मॉल m लिखेंगे और उस पर डिफ्लेक्शन की सैम्पल देंगे और इसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम सारों की इक्वेशन बनाएंगे। अब हमने जनरल इक्वेशन तो ये बना ली, दोनों की सेम आ गई, दोनों सेक्शन की, ठीक है, ये लिख ली। और हमारा एक सेगमेंट AC है, दूसरा CB है, उसका ओरिजिन A से स्टार्ट है और ये B से स्टार्ट है। इसकी लिमिट क्या है, 0 to 10 फीट है, यानी टोटल 20 है। तो यहाँ से A से C तक 10 फीट है, 0 से 10 फीट, और ये होगी 0 से 10 फीट यहाँ से होगी, ठीक है। ये लिमिट आ गई। ये I दोनों में सेम है, I है, इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम आई ही रखेंगे, ठीक है। एम जो है वो हमने फाइंड की। अब हम एम डेल्टा फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि जब डिफ्लेक्शन हम फाइंड करेंगे तो यूनिट लोड लगाएंगे। तो ये यूनिट लोड यहाँ पे मैंने बीम पे लगाया, ये मैंने जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है बीम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है। अब यहाँ से एक सेक्शन लेंगे x डिस्टेंस, यहाँ से ये एक सेक्शन लेंगे x डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसके लोड फाइंड किए, सेम जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कहते हैं, तो 1/2 किप आ गया, 1/2 किप आ गया, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद जो है वहाँ यहाँ पे हम जनरल मूवमेंट इक्वेशन जब बनाएंगे इस सेक्शन पे, तो वो क्या आ जाएगी, इस तरफ वाली जो है वो AC वाले सेक्शन की x/2 आ गई, और इस C to B जो सेक्शन है उसकी भी x/2 आ गई। तो अब इन फाइनली अब हम इक्वेशन, ये यूनिट लोड मूवमेंट की इक्वेशन लेको जो है वो यूज़ करके, और ये देखिए ये 0 से 10 इसकी लिमिट है, 0 से 10 लिमिट है, ठीक है। ये कैपिटल M, ये स्मॉल m आ गई इस सेक्शन की, और इस सेक्शन की ये कैपिटल M स्मॉल m आ गई। जब इनको हमने मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट की, तो ये फाइनल हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया डिफ्लेक्शन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्लोप का भी एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है बिल्कुल, यूनिट लोड मेथड बहुत ही इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।